आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। अ केबल हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड is stretched by 1.2 into 10 to the power minus 4 meter when a stress of the 8.0 into 10 to the power 8 Newton per meter square is applied. What is the strain energy per unit volume in the cable when the stress is applied? आपने इसमें स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आपको याद होगा फार्मूला हाफ ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन था। स्ट्रेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जबकि स्ट्रेन हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, और स्ट्रेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ के। तो आए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 12 मीटर, और इसके अंदर हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है ना डेल्टा एल, वो है मेरे पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। और जबकि मेरे पास स्ट्रेस इसमें गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारे पास ये इसका स्ट्रेस आ गया। तो जस्ट हम इसके अंदर पुट करके इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैं जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट इन करूँगा, हाफ आ गया। स्ट्रेस की वैल्यू मैं एज इट इज पुट कर दूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। जबकि अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन मेरे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, और चेंज इन लेंथ मेरे पास है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, जबकि ओरिजिनल लेंथ है मेरे पास 12। और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 96,000, ठीक है जी, 96,000 आ गया। और हमारे पास 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, और 96,000 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आता है 4000, ठीक है। इसको हम 4000 भी ले सकते हैं, और हमारे पास इसके जो यूनिट्स होंगे वो जाउल पर मीटर क्यूब होंगे। उस जाउल पर मीटर क्यूब क्यों होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम को फाइंड करना है। एनर्जी के जो यूनिट होते हैं ना वो हमारे पास जॉल्स होते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वजह से हम इसके अंदर मीटर क्यूब लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होते हैं वो मीटर क्यूब होते हैं। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास लेंथ और चेंज इन लेंथ गिवन हो और स्ट्रेस साथ गिवन हो, तो आप इजीली इसके अंदर एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला लगा के हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करके इजीली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं।